Hey guys, this is Muskan Valwani. I'm an educator, trainer, speaker, and founder of Stay Engaged with EduCreate. So today I'm going to complete rest 6 points of soft skills. Okay, so the first point is skill in dealing with difficult personality. What it means. Being able to still achieve the work result needed while working with someone who finds difficult. Yeah. For an instance, the person, whenever I talk, he or she is always in my against. Yeah. Either you neglect them or keep your favor. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, जब हम अपना पॉइंट रखते हैं, तो वो हमारी बातों के अगेंस्ट हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. सो ये आपका चॉइस है कि आप उनके अगेंस्ट में बोलते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं उन्हें, या अपना फेवर रखते हैं कि नहीं, मैंने जो कहा है वही बात सही है. सो इट्स ऑल अप टू यू. ये स्किल्स आप में होनी चाहिए कि ऐसे डिफ़िकल्ट पर्सन को आप आपके इंस्टीट्यूट में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे डील करते हैं. ओके, नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज स्किल्स इन डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस कैसे भी हो सकती है. अनएक्सपेक्टेड मीन्स व्हाट, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की है. यस, so you have to be or being able to stay calm. आपको उस टाइम पे calm रहना है. Yeah, and you have to be very effective at that time because you only have to face that unexpected and difficult situations. Like for an example, आप एक इंस्टीट्यूट में हैं, आपके बॉस ने आपके कलीग को वर्क दे दिया दैट आपको ये कल वर्क करना है या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ये स्पीच देनी है. फाइन. सो क्या हुआ, नेक्स्ट डे आपका कलीग किसी मुसीबत में फंस गया या अर्जेंसी में उसे कहीं बाहर जाना पड़ गया. सो वो चीज़ आपके ऊपर आ गई दैट आप उसकी वजह या उसके बिहाफ में आपको स्पीच देनी है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. वो एक सिचुएशन ऐसी है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और उस सिचुएशन को आपको बहुत काल्मली मैनेज करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा. सो सिचुएशंस जो रहती है वो कभी पूछ के नहीं आती है हमसे. सो यू हैव टू बी प्री प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द थिंग्स. यस, सो आवर थर्ड पॉइंट इज सेवी इन हैंडलिंग ऑफिस पॉलिटिक्स. OMG, politics. So before explaining this point, I want to suggest you all to please be aware from this politics. Yeah, so in this point, savvy in handling office politics, what it means. Being able to understand and deal with the unspoken names of office and people so you can protect yourself from unfairness. Like for an example, जिस भी इंस्टीट्यूट में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करते हैं, वहाँ पे बहुत लोगों की आदत होती है बैक पिचिंग करने की, कानों में फुसफुस करने की, गॉसिपिंग्स करने की. सो इन चीज़ों से आपको आपकी समझदारी से बचना है, अवेयर रहना है, और जो ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्पॉइल होने से, ख़राब होने से रोकना है. ये आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, उसे हैंडल करना है. So if you don't choose to play, then it can play you. So be aware. Yes. Our fourth point is persuasion or influence skills. So what is it? Being able to influence decision making or being able to convince. आपको आपकी बात मनवाते आनी चाहिए. You have to convince either your boss or your clients. आपके clients को या आपके बॉस को आपको कन्विंस करना है, अपनी बात मनवानी है, मनाना है, किसी चीज़ को लेकर समझाना है. सो व्हाट इज़ इट? इन्फ्लुएंस और परसुएशन स्किल्स. यू हैव टू कन्विंस अदर. आपको कन्विंस करना है, आपको आप में वो स्किल होनी चाहिए कि आप कन्विंस कर सको.
अगर किसी का डिसीज़न कुछ है तो अगर आपको वो डिसीज़न ठीक नहीं लगता है और आपको लगता है कि नहीं मेरा ये डिसीज़न है, ये सही है और ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए आगे वर्क करेगा, सो यू हैव टू कन्विंस योर कलीग्स एंड मैनेजर्स, बॉस, टॉप लेवल मैनेजमेंट एक्सेट्रा. आपको कन्विंस करते आना चाहिए. Okay, now our fifth point is negotiation skill. As earlier I have told you in interpersonal communication skills at workplace. मैं आपको पहले ये बता चुकी हूँ negotiation skills. Yes, as I have given one example that अगर इंटरव्यूअर है वो आपको ऑफर कर रहा है 18,000 सैलरी एंड यू आर आस्किंग फॉर 20,000. सो आप में एक नेगोशिएशन की स्किल्स होनी चाहिए कि आप आपके इंटरव्यूअर को 20,000 सैलरी तक मना सको और नहीं तो एटलीस्ट 19,000. सो ये नेगोशिएट करने का तरीका, एक स्किल आप में होनी चाहिए, दैट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड अदर साइड्स मोटिवेशन and reach a win-win resolution, and that you should satisfy both the sides and maintain a good relationship for future. बोथ साइड सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइक आपने 20,000 बोला था, इंटरव्यूअर ने 18,000 बोला था, बट आपने नेगोशिएट किया, इंटरव्यूअर ने भी नेगोशिएट किया और एक परफेक्ट अमाउंट निकाल दी 19,000. उसमें इंटरव्यूअर भी सेटिस्फाइड है कि दैट ही कैन पे यू 19,000 एंड आप भी सेटिस्फाइड हो कि ओके 20 नहीं तो क्या हो गया 19 तो मिल रहा है. सो ये क्या है, आप दोनों का ही सेटिस्फैक्शन. नेगोशिएशन स्किल्स में दोनों का सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है. फाइन. और इससे आपकी जो स्किल्स है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि एट द लास्ट आपके फ्यूचर जब तक आप वहाँ पर वर्क करते हैं तब तक आपका वो जो एक गुड रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो. फाइन. नाउ आवर सिक्स्थ पॉइंट, और आई कैन से 18th पॉइंट ऑफ सॉफ्ट स्किल इज networking skills. So what is networking skills? So being able to be interesting and interested in business conversation, it motivates the people to want to be in your network. The bigger and the stronger the network you have, the more easily you will get the things done. Yeah, networking skills का क्या मतलब है? Like you are working in any institute in the sales department. For an example, you are working in a sales department और वहाँ आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है. ठीक है. फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको जब उस प्रोडक्ट को सेल करना है तब आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और आप कितनी इंटरेस्टिंग वे में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद बात आती है नेटवर्क की जो आपने क्रिएट किया है. लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपके अंडर आपने 3 एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए हैं. नेम्स आर ABC. ठीक है. ABC जो है, अब ABC को आपने वर्क समझा दिया कि आपको मार्केट में इसे ऐसे सेल करना है. जब आप ही इंटरेस्ट नहीं लोगे, जब आप ही इंटरेस्टिंग वे में उसे सेल आउट नहीं करोगे तो क्या वो ABC जो आपने नेटवर्क क्रिएट किए हैं वो बेच पाएंगे? नहीं. सो इंटरेस्ट होना तो ज़रूरी है. बाकी जब दूसरी बात आती है नेटवर्क क्रिएट करने की, तो आपने ABC इन तीनों को आपने बता दिया है कि आपको ये प्रोडक्ट सेल आउट करना है. फाइन. तो ये है कि उनको भी ये छूट रहती है. लाइक A जो है, आपका A जो नेटवर्क है, उसने अपने अंडर PQRSTUVWXYZ इतने नेटवर्क्स क्रिएट कर दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है सेल हो सके और आपको जो एक टास्क मिला है, आपको जो टारगेट मिला है वो जल्द से जल्द अचीव हो सके. फाइन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग स्किल्स. आप में वो स्किल्स होनी चाहिए. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड all 18 points of soft skills. With this, I have completed whole topic of communication skills. Okay, but before ending my this session, again I am telling you, if you are having any query, you can mail me on this given mail ID. I am available 24/7 for you. Okay, now I will come up
with new skills. LSWR skills. So be connected. LSWR skill: listening, speaking, writing, and reading skills. So be connected. Okay. So for today, bye bye. Stay connected, stay engaged with EduCreate. Have a good day.